हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक, कैच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैच मेमोरी क्या होता है, कैच मैपिंग क्या होता है। हमें 3 मैपिंग पढ़ना है, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। डिटेल से डिस्कस करेंगे, इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा कंसेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एंड स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कैच मेमोरी क्या होता है। ओके, तो देखो कैच मेमोरी क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए और पता भी होगा। सिंपल फिर से हम यहाँ पे समझ सकते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। तो कैच मेमोरी हमारा एक हाई स्पीड मेमोरी होता है विच इज़ स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन मेन मेमोरी। ठीक, बहुत फास्ट मेमोरी होता है आपका कैच मेमोरी, ये आप याद रखिए। और ये मेन मेमोरी से भी फास्ट होता है। और ये क्या होता है, इसका एक्सेस टाइम, फास्ट होने का मतलब क्या है, एक्सेस टाइम इसका बहुत कम है। ठीक है, एक्सेस टाइम अगर ज़्यादा है यानी वो फास्ट नहीं है। सो और साइज में ये आपका क्या है, स्मॉल है, साइज में स्मॉल है और फास्ट है मेन मेमोरी से। द CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली, CPU इसे बहुत जल्दी एक्सेस कर लेता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फास्ट हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसके साथ ये कंपैटिबल है। ठीक है, ठीक है, मैच नहीं करता प्रोसेसर की स्पीड को, बट हाँ प्रोसेसर की स्पीड तक ये इवन कंपैटिबल है, आराम से एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस से डेटा कम्युनिकेट कर सकता है, इसमें स्टोर करता है, फेच करता है इसी से डेटा, तो कंपैटिबल है। कुल मिला के कहने का मतलब है CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली दोज द प्राइमरी स्टोरेज, सो इट इज़ यूज ऑफ सिंक्रोनाइज विथ हाई स्पीड CPU एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, हमें यहाँ पे देखिए ये चीज़ याद रखना है, अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या है यहाँ पे, कैच मेमोरी का हमें ऑर्गेनाइजेशन देखना है कि कैच मेमोरी का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। पहले आपका CPU रजिस्टर है, कैच मेमोरी है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। अगर हम ऊपर से नीचे आए यानी टॉप से बॉटम में आए तो हमारा इंक्रीज़ होगा, कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा। ऊपर से नीचे आएंगे कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा, लेकिन साथ ही साथ एक बैड थिंग्स है जो कि एक्सेस टाइम भी इंक्रीज़ होगा। यानी इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत लार्ज मेमोरी है, लेकिन इसकी एक्सेस टाइम बहुत स्लो, मेमोरी बहुत स्लो काम करती है। ठीक है, मेन मेमोरी का भी कैपेसिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू कैच CPU रजिस्टर, बट ये भी स्लो है। सबसे फास्ट आपका होता है CPU रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी। ऊपर से नीचे आओगे तो स्पीड डिक्रीज़ भी हो रही है। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा है कैच मैपिंग क्या होता है। ठीक है, कैच मैपिंग क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो कैच मैपिंग सिंपल, मैं आपको पहले बता दूं कैच मैपिंग क्या है, ये सब बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैच मैपिंग का सिंपल मतलब होता है कोई भी डेटा मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में लाने के लिए हम कैच मैपिंग का यूज़ करते हैं। मतलब अब हम पहला क्वेश्चन ये आता है कि देखो हमने बताया कि कैच मैपिंग का मतलब है मेन मेमोरी से डेटा को कैच मेमोरी में लाना। देखो रिवाइज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में हम डेटा ला रहे थे तो उसे हम पेजिंग बोल रहे थे। अब मेन मेमोरी से डेटा हम कैच मेमोरी में ला रहे हैं तो उसे हम मैपिंग बोल रहे हैं। तो लेकिन हम लाते क्यों हैं मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में? देखो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में क्यों लाते हैं, पेजिंग क्यों करते हैं, सब हमने देखा। लेकिन मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में डेटा हम क्यों लाते हैं, मैपिंग क्यों करते हैं? देखो क्यों करते हैं, ये क्यों का आंसर आपको खुद पता है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया, क्योंकि CPU जो आपका जो मेन मेमोरी में जो डेटा है उसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू कैश मेमोरी। जब हमारे पास कैश मेमोरी की मतलब सुविधा है हम बोलें, तो हमारा जो डेटा है वो कैच मेमोरी में होना चाहिए। अगर हम CPU के परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बार बार अगर CPU मेन मेमोरी को विजिट करेगा तो एक्सेस टाइम ज़्यादा है, तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, कुल मिला के कहने का मतलब है। सो दैट्स वाई वी नीड अ कैच मैपिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, इसे मैप करते हैं, सेकेंडरी मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में लाते हैं, जिससे कि CPU डायरेक्टली कैच मेमोरी से अपना डेटा ले एग्जीक्यूट करे जल्दी से जल्दी। ठीक है, लिखा भी है कैच मैपिंग इज़ अ टेक्निक बाई विच कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी इज ब्रॉट इनटू द कैश मेमोरी, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। वही लिखा है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लाने के लिए, बस। ठीक है, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। नाउ अब हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो पढ़ना है हमें, टाइप क्या क्या है, कितने टाइप्स क्या हैं। पहला एसोसिएटिव मैपिंग है, दूसरा आपका डायरेक्ट मैपिंग है, तीसरा सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। ठीक है, वन बाय वन यहाँ पे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे।
देखो ये है हमारा सेट एसोसिएटिव मैपिंग का मतलब कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। अभी थ्योरी भी मैं आपको दिखाऊंगा, थ्योरी भी लिखी हुई है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम कंसेप्ट समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने जैसे बताया मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा को लाया जाता है, यही आपका मैपिंग होता है। ये आपका मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी का साइज़ ध्यान दो कितना है, 512 मल्टीप्लाई 8। ये 512 क्या है, 512 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये लिखा भी है, अभी नोट्स में आप पढ़ सकते हो। 512 डिनोट कर रहा है वर्ड्स, यानी इस मेन मेमोरी में 512 वर्ड्स स्टोर हो सकते हैं। 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक वर्ड का साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 बिट हर एक वर्ड का साइज है। 512 वर्ड्स स्टोर हो सकते हैं और हर एक वर्ड का साइज कितना है, 8 बिट है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 512 वर्ड्स हैं और 8 हमारे पास उसके साइज है। तो हम यहाँ पे जो ब्लॉक 0 टू ब्लॉक 127 ये कैसे हमने किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मेन मेमोरी ब्लॉक्स हमने कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ़ मेन मेमोरी ब्लॉक्स कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ़ मेन मेमोरी ब्लॉक्स हमारा कैलकुलेट होगा इस तरीके से कि जितने आपकी वहाँ पे वर्ड्स की साइज, वर्ड्स जितने हैं आपके 512 डिवाइड में 4 कहाँ से आया, क्योंकि ब्लॉक का साइज 4 वर्ड है, ब्लॉक का साइज 4 वर्ड है, यानी इसमें जितने ब्लॉक हैं, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 4, हर एक ब्लॉक में 4 वर्ड स्टोर हो सकते हैं। टोटल 512 हो सकते हैं, लेकिन इस मेमोरी को जब डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, ब्लॉक्स में, तो हर एक ब्लॉक आपका क्या है, 4 वर्ड कंटेन करेगा, 4 वर्ड होल्ड कर सकता है, यही है आपका। तो 512 डिवाइड में हमने क्या किया, 4 कर दिया, तो 128 आ जाएगा। तो 128 ब्लॉक, ये ब्लॉक निकालने का फॉर्मूला है, कितने ब्लॉक्स होंगे मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर, वो निकाल लिया। 0 टू 127 हमने कर दिया है, इतना हो गया। अब आते हैं कैश मेमोरी की तरफ। कैश मेमोरी की साइज़ देख लेते हैं। कैश मेमोरी की साइज़ मेरे पास 64 मल्टीप्लाई 8 है। 64 वर्ड आपके कैश मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं और हर एक वर्ड का साइज़ 8 बिट है, ठीक है। चलिए, अब ये हर एक वर्ड का साइज़ दिखा रहा कैश मेमोरी है। अब इसमें कैश मेमोरी ब्लॉक कैसे निकलेगा, 16 यहाँ पे है, 0 टू 15, तो कैसे निकलेगा, 64 डिवाइड में 4, 64 डिवाइड में 4, तो यहाँ पे 16 ब्लॉक आपके कैश मेमोरी में होगा। तो ये ब्लॉक हमने इसलिए बना दिया क्योंकि इसका ब्लॉक इसी के साथ मैप होगा, ठीक है। तो अब बताते हैं कैसे यहाँ पे करना है। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये एसोसिएटिव मैपिंग जो है ये आपका फास्टेस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल कैच ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ये यूज़ करता है एसोसिएटिव मेमोरी का। पहला पॉइंट याद रखना है, एसोसिएटिव मेमोरी का यूज़ करता है। जो एसोसिएटिव मैपिंग होता है इसमें एसोसिएटिव एक मेमोरी होती है, बस अज्यूम करो हाँ होती है, ठीक है। मेमोरी होती है जो कि यूज़ करता है मैपिंग करने के लिए। इन एसोसिएटिव मेमोरी में कैच आर मेड अप ऑफ, जो कैच होता है, ठीक है, कैच होता है वो एसोसिएटिव मेमोरी से मिलकर बना होता है। अब इसमें जो आपका कैश है, कैच मेमोरी जो है वो एसोसिएटिव मेमोरी से मिलकर बना होता है। एसोसिएटिव मेमोरी इज़ यूज्ड टू, एसोसिएटिव मेमोरी हमारा यूज़ होता है स्टोर करने के लिए बोथ द एड्रेस एंड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मतलब जो कंटेंट हमारा मेन मेमोरी में है उस कंटेंट को, कंटेंट के एड्रेस को, डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है एसोसिएटिव मेमोरी, और उस एक्चुअल डेटा को भी होल्ड करता है। जैसे हमने पेज टेबल में एक पेज नंबर, एक पेज साइज आपका कंटेन करता है, उसी तरीके से एसोसिएटिव मेमोरी एक होती है जो कि आपका एक एड्रेस कंटेन करता है ऑफ द डेटा एंड द सेकेंड वन इज कंटेन द ओरिजिनल डेटा। नाउ इट परमिट्स एनी लोकेशन, ये परमिट करता है एनी लोकेशन इन कैच टू स्टोर एनी वर्ड, स्टोर करने के लिए एनी वर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से कोई भी वर्ड को स्टोर करने के लिए। देखो इट परमिट्स एनी लोकेशन इन कैच टू स्टोर एनी वर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एसोसिएटिव मैपिंग का। एसोसिएटिव मैपिंग क्या करता है, एसोसिएटिव मैपिंग मेन मेमोरी के किसी भी मेन मेमोरी से जो भी कंटेंट को रिक्वायरमेंट होगी, जो भी सीपीयू को चाहिए होगा, उसको कैच मेमोरी के किसी भी प्लेस पे लाके पुट कर देगा, रख देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मैप कर देगा किसी भी प्लेस पे कैश मेमोरी के। तो इट परमिट्स एनी लोकेशन इन कैश टू स्टोर एनी वर्ड फ्रॉम मेमोरी, यानी आपका ये क्या था, मेन मेमोरी था, ठीक है, ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी से जो भी डेटा चाहिए होगा उसको हम किसी भी ब्लॉक पे लाके कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉपी होता है, ओरिजिनल ही नहीं आ जाता, कॉपी ब्लॉक होता है। तो किसी भी, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बार बार बोल रहा हूँ,
कैच मेमोरी के किसी भी ब्लॉक में इसका ब्लॉक कॉपी हो सकता है। ये एसोसिएटिव मैप, ये आपका एसोसिएटिव मैपिंग आपका। तो ओवरऑल आपका ये हमारा ये क्या है, तो ओवरऑल यहाँ पे एसोसिएटिव मैपिंग यही बोल रहा है कि कोई भी आपका जो वर्ड है फ्रॉम मेन मेमोरी किसी भी लोकेशन पे आपके कैच में आ सकता है, स्टोर हो सकता है। दैट इज इट इनेबल्स एनी वर्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी एट एनी प्लेस इन द कैच मेमोरी। जो बताया वही लिखा है, डज नॉट हैपन इन अदर मैपिंग। और यही सेम चीज़ जो ये हो रहा है, जो किसी भी लोकेशन पे परमिट कर रहा है, ये अदर मैपिंग में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये फास्टेस्ट है, मोस्ट फ्लेक्सिबल है, ये रीज़न था। अब यहाँ पे मज्यूम कर किए हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दिया गया है, तो ये सही है, कट नहीं किया गया है। तो मेन मेमोरी का साइज़ ये है, वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बताया वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लॉक का साइज़ फॉरवर्ड यहाँ पे अज्यूम किया गया कि हर एक ब्लॉक का जो साइज़ है वो क्या है, फॉरवर्ड है। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक मतलब कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड रहते हैं। इस ब्लॉक में क्या होंगे, बहुत सारे वर्ड होंगे, तो वही है आपका ब्लॉक साइज। तो ये चीज़ है, और ये सेम चीज़ हमने बताया कैसे यहाँ पे क्या कॉपी हो रहा है। तो यही चीज़ आपका एसोसिएटिव मैपिंग होती है। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है। डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है, बस केवल आपको याद करने की चीज़ ये है एसोसिएटिव मैपिंग में कि मेन मेमोरी का जो वर्ड है, जो कंटेंट है, वो कैच मेमोरी के किसी भी लोकेशन पे प्लेस हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अब डायरेक्ट मैपिंग समझते हैं। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, इन दिस मैपिंग मेन मेमोरी ब्लॉक्स आर कॉपीड टू अ फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ कैच मेमोरी बट वन एट अ टाइम। इसमें क्या होता है, इस मैपिंग में मेन मेमोरी का जो कंटेंट होता है, जो डेटा होता है, वो कॉपी होता है, मतलब मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है वो कॉपी होता है और वो प्लेस होता है या स्टोर होता है कैच मेमोरी के एक फिक्स्ड ब्लॉक में। नोट करना, ठीक है। प्रीवियस में भी जस्ट हमने देखा कि कहीं पे भी वो आपका कैच मेमोरी के ब्लॉक में प्लेस हो जाता था, बट यहाँ पे एक फिक्स्ड होगा कि इसी ब्लॉक नंबर, इसी कैच मेमोरी के ब्लॉक नंबर पे ये डेटा आपका स्टोर होगा, जो भी आप फेच कर रहे हो मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में। ये है आपका इसका डायग्राम। मेन मेमोरी का साइज़ वगैरह वही सब है। ठीक है, साइज़ वही है जो मैंने बताया, सिंपल सेम चीज़ आपको लिखना है कि नंबर ऑफ़ साइज, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकालना है। अब यहाँ से मान लेते हैं जैसे हमने बताया कि इसका कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस कैच मेमोरी के ब्लॉक में कॉपी होगा। ठीक है, ये अगर मान लो कोई ब्लॉक कॉपी होता है इसमें, तो इसमें एक फिक्स्ड ब्लॉक नंबर पे होगा। क्या ब्लॉक 0 पे कॉपी होगा, क्या ब्लॉक 1 पे, क्या ब्लॉक 2, कैसे पता चलेगा कि किस ब्लॉक पे इसका कंटेंट कॉपी होने वाला है, ये पता चलेगा इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। समझ लेते हैं। कैच मेमोरी ब्लॉक नंबर निकालने के लिए किस ब्लॉक नंबर पे आपका डेटा स्टोर होगा, पहला हमारा होता है मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर। मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर क्या है, जिस ब्लॉक को कॉपी करना है, मॉड नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स। कैच ब्लॉक्स कितने हैं देखते हैं। इसको डिनोट करने का कुछ कांस्टेंट यहाँ पे दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी समझ सकते हो। कैच मेमोरी ब्लॉक नंबर को CB एंड मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर को MB से डिनोट किया गया, कैच ब्लॉक्स को C से। तो मान लेते हैं मेन मेमोरी के ब्लॉक 0 को कॉपी करना है। तो चलिए देखते हैं ये किस कैच मेमोरी के ब्लॉक में कॉपी होगा। तो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर हमारे पास 0 है। ठीक है, मॉड किया, नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स कितने हैं, कैच का ब्लॉक्स हमारे 0 to 15 यानी 16 है। तो 0 mod 16 करोगे तो 0 आएगा, यानी ये कैच मेमोरी के ब्लॉक 0 पे कॉपी होने वाला है। ब्लॉक 0, तो ब्लॉक 0 का कॉपी हुआ ब्लॉक 0 पे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई मान लेते हैं, यहाँ पे आपका कहीं आपका ब्लॉक 16 भी होगा, आप 16 आपका कहाँ पे कॉपी होगा, 16, तो अगेन 16 mod 16 करोगे तो 0 पे ही होगा। तो अलग अलग करके देखोगे तो आप कहीं देखोगे मॉड निकालोगे तो कहीं आपका ब्लॉक नंबर 2 पे होगा, कहीं ब्लॉक नंबर 4 पे होगा, 5 पे होगा। तो ये अलग अलग आपका कहीं पे भी हो सकता है। इस फॉर्मूले से यहाँ पे चेक किया जाता है कि किस ब्लॉक में आपका वो स्टोर होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैपिंग होती है। डायरेक्ट मैपिंग एसोसिएटिव मैपिंग में डिफरेंस क्या है, पता चल गया होगा कि वो कहीं पे भी कैच मेमोरी के ब्लॉक में कॉपी कर सकता है और ये आपका पर्टिकुलर किसी एक फिक्स्ड ब्लॉक में कॉपी करता है। तो ये डायरेक्ट मैपिंग हो गया। अब एसोसिएटिव मैपिंग समझ लेते हैं। देखो तीनों पे मैं बात करूँ, तीनों पे न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, बट हम उतना डीपली इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है
आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का है, जिसमें न्यूमेरिकल और भी इसे हम डिटेल से अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी हमें ओवरव्यू से जानना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कैच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमें दिया था, तो कैच मेमोरी तो हम ऑलरेडी देख लिया, उसका ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। कैच मैपिंग हमें एज अ एडवांस पढ़ रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग अब क्या कहता है, देखो सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो होता है ये कम्बिनेशन होता है डायरेक्ट मैपिंग का और एसोसिएटिव मैपिंग का। देखो डायरेक्ट मैपिंग का प्लस एसोसिएटिव मैपिंग का कम्बिनेशन होता है, उसी को हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग बोलते हैं। वही है, इसमें क्या होता है, कैच मेमोरी जो है वो डिवाइड होता है। देखो अभी तक हमने प्रीवियस में देखा दोनों मैपिंग में कैच मेमोरी हमारा किस में डिवाइड था, ब्लॉक्स में डिवाइड था, ब्लॉक नंबर में डिवाइड था। यहाँ पे कैच मेमोरी हमारा सेट में डिवाइड है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ओके, सेट मीन्स व्हाट, सेट मीन्स ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड है तो उसे ब्लॉक बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ब्लॉक है उसे सेट बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये तो बताइए। अब देखो इसके कंसेप्ट समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। ये आपका था मेन मेमोरी, ब्लॉक का साइज, वर्ड का साइज, ये सब चीज़ आपको पता है। 0 to 127 मीन्स नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स कितने हैं, मेन मेमोरी ब्लॉक्स कितने हैं 128, ये सब पता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, कैच मेमोरी वहाँ पे ब्लॉक में था, यहाँ पे नोटिस करोगे आपके यहाँ पे सेट में डिवाइड है, सेट में आपका डिवाइड है क्या, कैच मेमोरी, जिसकी साइज 64 × 8 आपका है। तो अब क्या करेंगे, देखो अगेन यहाँ पे आपका 16 ब्लॉक ही होगा, किया गया है। तो सेट 0, सेट 0, सेट 1, सेट 2, सेट 4। ठीक है, कैसे पता चला कि यहाँ पे 4 ही आपके सेट बने हैं। ठीक है, कैसे पता चला कि यहाँ पे आपका 4 ही सेट बने हैं। ठीक है, हम देखो अज्यूम कर लिए कि सेट का साइज जो है वो 2 है, सेट का साइज 2 है। सिंपल सी बात है, सेट का साइज कितना है, 2 है। ठीक, सेट का साइज अगर 2 अज्यूम किया गया है तो हमारे पास कितने मतलब ब्लॉक्स हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास 16 है। तो 16 डिवाइड में अगर हम 2 करते हैं तो देखो इसको समझाता हूँ आपको कैसे, क्या चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से सेट में डिवाइड हुआ है, यहाँ से समझते हैं। हमने सेट का साइज मान लिया, 2 वे सेट एसोसिएटिव है तो 2 मान लिया। ब्लॉक का साइज 4 वर्ड्स हमने देखा ही है कि मतलब एक ब्लॉक में आपके 4 वर्ड स्टोर हो सकते हैं। मेन मेमोरी ब्लॉक साइज निकाला गया, ये चीज़ 128 और 16 ब्लॉक्स, ये सब तो पता ही था। मेन चीज़ ये है नंबर ऑफ सेट इन कैच मेमोरी, कि कैच मेमोरी में कितने सेट बनेंगे, ये कैसे निकलेगा। 16 डिवाइड में 2, 8 सेट बनने वाले हैं, 8 सेट बनेंगे, 8 सेट बनेंगे और 8 सेट यहाँ पे बने भी हैं, यहाँ पे देख सकते हो 2 to 4 to 6 to 8, 8 सेट बने हुए हैं, क्योंकि सेट 4 सेट हैं, 4 यानी आपके सेट की साइज 2 है, 4 × 2 8 आपके सेट यहाँ पे बने हुए हैं। 0 to 15 यानी 16 यहाँ पे आपके ब्लॉक नंबर हैं। ठीक है, अब कुल मिला के ये आपकी कैश मेमोरी सेट में डिवाइड हो गया। बाकी यहाँ पे आप थ्योरी देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कैसे क्या हुआ है। ब्लॉक का साइज यहाँ पे 4 वर्ड्स था, सेट का साइज 2 है, तो नंबर ऑफ सेट इन कैश मेमोरी निकलेगा 16 डिवाइड में 2। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो जो आपका ये ब्लॉक है, जो ये आपका मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक किस सेट में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। अब प्रीवियस में अभी डायरेक्ट मैपिंग में हमने एक तो फॉर्मूला देखा, उसी तरीके से यहाँ भी एक फॉर्मूला होता है जो कि है आपका कैच मेमोरी सेट नंबर, यानी कैच मेमोरी के किस सेट नंबर में आपका ये ब्लॉक कॉपी होगा मेन मेमोरी का, वो होता है मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर मॉड में नंबर ऑफ सेट्स इन कैच मेमोरी, क्योंकि नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं कैच मेमोरी में, कैच मेमोरी में नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेट्स अगर हम बात करें तो आपके 8 सेट्स हैं। तो निकाल लो कैच मेमोरी सेट नंबर, मान लो हमें ब्लॉक 0 देखना है कि मेन मेमोरी का कहाँ पे स्टोर होगा, किस सेट में, तो 0 mod 8, यहाँ पे 0 आ गया। 1 देखा तो 1 mod 8, तो यहाँ पे आपका 1 सेट पे स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे देखा हमने 0 देखा तो 0 पे आपका आ रहा था सेट 0, यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा। 1 पे देखा तो 1 पे आपका सेट 1 पे दिखा रहा था तो 1 पे आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कोई भी मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस सेट में आपका इस मेन मेमोरी का ब्लॉक किस में मैप होगा। ठीक है, ओवरऑल कैच मैपिंग यही है, मेन मेमोरी के कंटेंट को कैच मेमोरी में लाना। क्यों लाना, क्योंकि इसका एक्सेस टाइम काफ़ी कम होता है, इसमें रहेगा तो सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। ओवरऑल हमारा इंटेंशन मोटिव यही है बस। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे तीनों मैपिंग पढ़े, तीनों मैपिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमें याद रखना है कि क्या चीज़ किस में है, कौन सा फार्मूला किस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा याद रखना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये हुआ आपका ये क्या बोलते हैं कैच मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का ये टॉपिक। एंड इसी के साथ आपका
इस लेक्चर के अंदर आपका पूरा सिलेबस ये जो है मेमोरी मैनेजमेंट का जो यूनिट है कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्करेंट प्रोसेस, जो कि है यूनिट 2, ये डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ कंप्लीट हुआ। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप शुरू से कंसेप्ट को समझ सकते हैं इजी वर्ड में। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया यूनिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगेन अगर आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे हो, पसंद आ रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ लेक्चर्स को प्लीज़ एक लाइक करना, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है लेक्चर्स को क्रिएट करने में, एंड बहुत ही एफर्ट लगा के मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हार्डेस्ट टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।